हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आज हम बात करेंगे कि साहब ये लेक्चर नंबर 3 है। हाँ, कुछ बात करते हैं। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले जो हम टॉपिक आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसमें दो ब्लॉक समस्या। अब आप कह रहे होंगे कि साहब यहां पर ये तो एनएलएम में देना था। हाँ, पर आज आप यहां पर इस वाले लेक्चर में क्या क्या सीखने वाले हो, जितने भी आपके वो पीवाईक्यू बचे हुए थे सारे के सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे आपको। डबल ब्लॉक प्रॉब्लम जो आपका बचा हुआ था वो यहाँ पे करा देंगे। रॉकेट प्रॉब्लम आपको अगले आने वाले लेक्चर में कराएंगे, कोलिजन के साथ कराया जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपका मेरा लाइव क्लास नहीं लेने से आपका समय भी खराब नहीं होगा और आपका ये भी हो जाएगा। तो उम्मीद कर पा रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये आपको कहां पर कॉपी करना है। एनएलएम में कॉपी करना है। एनएलएम के वहां पे या कहीं पर भी कर लीजिए जहां पे आपने, अरे भाई ये तो आपने पहले से ही कॉपी कर लिए होंगे ना पीवाईक्यू, तो सॉल्यूशन वहां कॉपी कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट है, एक आध पेज लगा के देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। ऐसा कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, मस्त रहिए, कॉन्सेप्ट समझिए। अब सर ये बताइए डबल ब्लॉक प्रॉब्लम क्या है? क्या भाई ये डबल ब्लॉक प्रॉब्लम क्या है सर? मैंने कहा वैसे इस टॉपिक के बारे में अगर बात करूं ना, तो सच्चाई बताऊं यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है, पर फिर भी हम 10-15 मिनट इस टॉपिक को देंगे आज। कि क्या टॉपिक है? मैंने कहा एक ब्लॉक ये है भैया। हाँ सर, और एक ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है सर, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब आपसे अगर मैं कहूं कि जिस सतह पे ये रखा हुआ है, क्वेश्चन पहले ध्यान से समझ ले नहीं तो उड़ जाओगे। जो सतह है वो तो घर्षणहीन है। मान लो ये 3 केजी का है बेटे। कितने केजी का? 3 केजी का। और ये 2 केजी का। हाँ सर, और सतह घर्षणहीन है। क्या है? घर्षणहीन है। यहां का जो घर्षण गुणांक है म्यू, वो 0.4 है। कितना है? 0.4। अब मैं आपके सामने 2 ब्लॉक लेकर आता हूं भाई। क्या लेकर आता हूं? 2 ब्लॉक। ठीक है सर। अब ये 2 ब्लॉक आपको नजर आ रहे हैं? आ रहे हैं। अब इनको ऐसे चलाएं। क्या ये साथ साथ चल रहे हैं? हाँ, साथ साथ चल रहे हैं सर। पर अगर मैं ज्यादा बल लगाऊंगा, देख ये फिसल गया। फिसल गया ना ज्यादा बल लगाने पे। हाँ, तो इन दोनों ब्लॉक में से किसी एक ब्लॉक के ऊपर बल लगाया जाता है। हाँ, क्या लगाया जाता है? बल। हाँ, और पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि साहब इस बल का मान क्या हो, अधिकतम मान क्या हो कि ये साथ साथ चले। यानी कि मैं अधिकतम कितना बल लगा दूं कि ये फिसले नहीं। फिर मैंने कहा दोनों ब्लॉकों का त्वरण भी पूछ लिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहां से छोटे छोटे बनते हैं। अब पहली बात तो यह है कि सर नीचे की सतह में भी घर्षण होता। मैंने कहा कोई लोड नहीं लेने का है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जहां पे भी घर्षण दे रखा है वहां पे घर्षण बल निकालो कि साहब यहां पे घर्षण गुणांक है। हाँ, तो इस वाले सतह के लिए जो घर्षण बल लगेगा एफ घर्षण, हाँ वो क्या? मैंने कहा म्यू एन। एन कितना लगेगा साहब? ये 3 केजी की वजह से लगेगा 30। म्यू का वैल्यू 0.4 और ये 30 कितना? 12 न्यूटन। यहां पे घर्षण बल कितना है? 0। यहां पे घर्षण बल कितना है? 0। हाँ सर, इस सतह के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। समतल सतह के लिए 4 × 3 12 डायरेक्ट आ जाता। सबसे पहला काम क्या? ध्यान से सुन, एक एक पॉइंट को पेन मत चलाना, निपट जाएगा। सबसे पहले घर्षण बल निकाल लो। यहां दे रखा है, यहां का निकाल ले। यहां दे रखा है, यहां का निकाल ले। फिर उस ब्लॉक को पकड़े जिसपे बल नहीं लगा है। पहला पॉइंट आपका जब भी करना है, उस ब्लॉक को पकड़े, उस ब्लॉक को पकड़े जिस पर बल नहीं लगा है। बल नहीं लगा है, जिस पर बल नहीं लगा है। किस पर बल नहीं लगा हुआ है? 3 केजी पर। अब मैं आपसे कहूं कि ये नीचे वाला 2 केजी का है, ऊपर वाला 3 केजी का है। 2 केजी को कौन चला रहा है? मैं। 3 केजी को कौन चला रहा है? घर्षण बल। अगर मैं बात करूं 2 केजी को एफ चला रहा है, 3 केजी को कौन चला रहा है? घर्षण बल। यानी कि 3 केजी का अगर आप ब्लॉक बनाओ, क्या बनाओ? 3 केजी, तो इसको इस दिशा में घर्षण बल, अरे इधर ही ले जाएगा ना।
कितना घर्षण बल कितना 12 न्यूटन चला रहा है। आया है क्या? हाँ। 3 केजी वाले ब्लॉक को ध्यान से देखो, क्या इस 3 केजी वाले ब्लॉक को घर्षण बल चला रहा है कि हाँ सर? तो 3 केजी वाले ब्लॉक का त्वरण कितना होगा सर? 12/3 कितना? 4। इससे ज्यादा कभी भी इसका त्वरण नहीं हो सकता, क्योंकि 3 केजी वाले ब्लॉक को घर्षण बल चला रहा है और घर्षण बल का मान 12 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। हाँ। अब 3 पहले उस ब्लॉक को पकड़े जिस पे बल नहीं लगा हुआ है, उसका त्वरण निकाल लिया। अब अगर ये साथ साथ चलना चाहते हैं, दो दिल एक जान होना चाहते हैं, तो क्या 2 केजी वाले ब्लॉक का त्वरण तो बदल सकता है? आरोपित बल ये तो कितना भी लग सकता है सर, बदला जा सकता है। हाँ, पर 3 केजी वाले का 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। ध्यान से सुना इस बात को। 3 केजी वाले ब्लॉक का त्वरण 4 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। तो एक बात बताओ, अगर साथ साथ चलना है, साथ साथ, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, अगर साथ साथ चलना है तो दोनों का अधिकतम त्वरण, क्या ये अधिकतम त्वरण है? हाँ। तो दोनों का साथ साथ चलने के लिए अधिकतम त्वरण कितना हो सकता है? 4। 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोनों को एक ब्लॉक मान ले। क्या मान ले बेटा? एक ब्लॉक। ये लो मान लिया सर। कितना? 5 केजी। हाँ। और ये इधर F, और कितने त्वरण से चल सकता है? 4 से। तो F का अधिकतम मान आ जाएगा क्या? F बराबर M है, पीछे तो कोई बल है नहीं। हाँ। तो कितना? 5 × 4 कितना? 20 न्यूटन। F का अधिकतम मान 20 हो सकता है। अगर 20 से ज्यादा लगा, 20 से ज्यादा लगा तो साथ साथ नहीं चलेंगे, 20 से कम लगा तो साथ साथ चलेंगे। अच्छा सर, तो दूसरा ही क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा? ध्यान से सुन। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा? ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन कर लिया तूने, मैंने इसका एक और स्लाइड बना दिया है बेटा, मैंने इसका एक और स्लाइड बना दिया है। कुछ चीजें मैं मिटा रहा हूं यहां से। ये हाँ, अब वही सेम क्वेश्चन, और इसमें क्या दे रखा है देख। इसने कहा कि साहब ये 10 न्यूटन बल लग रहा है, ये क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन है। और इसने कहा कि साहब इसी का दूसरा पार्ट है कि अगर F का मान 10 हो, F का मान कितना हो? 10, तो 3 केजी व 4 केजी का त्वरण ज्ञात करो। त्वरण ज्ञात करो। तो क्या करेगा बेटा? क्या एक बात बताइए, जो बल लग रहा है ये अधिकतम बल से कम है कि ज्यादा है? पहले चेक करना पड़ेगा साहब आपको कि इस बल का अधिकतम मान कितना है। साथ साथ के लिए अधिकतम मान कितना है? F मैक्सिमम कितना था इस क्वेश्चन में? 20। क्या ये 20 से कम है? हाँ, तो साथ साथ चलेंगे। क्या है कि आरोपित बल का मान, अरे भैया हमने पहले ही चेक कर लिया, बार बार क्यों करेंगे? आरोपित बल का मान बोल रहे 20 से कम है। अरे 20 से कम है, साथ चलेंगे, साथ चलेंगे, और साथ चलेंगे बेटा तो दोनों का त्वरण समान रहेगा। कितना? ये 5 केजी, कितना? 10। तो त्वरण कैसे निकालेगा? A बराबर 10/5 कितना? 2। खेला खत्म। आया है? अब तूने कहा कि सर अगर 20 से ज्यादा होता, मैंने कहा अगला बना देंगे क्वेश्चन। एक स्लाइड और बना दी मैंने। ये ले अगला क्वेश्चन देख। एक बार में नहीं है, 2 बार देख लेना, धीरे धीरे देखना, पेन मत चलाना। मैंने कहा अगर ये बल का मान मैंने कितना कर दिया? 30 न्यूटन। आपसे वापस पूछा 3 केजी व 2 केजी का त्वरण, तो क्या ये आरोपित बल का मान 20 से ज्यादा है? साथ नहीं चलेंगे, साथ नहीं चलेंगे, साथ नहीं चलेंगे। तो अलग अलग निकाल लेंगे भैया, उसमें क्या फर्क पड़ गए हैं? अलग अलग क्या फ्री बॉडी बना बेटा? ये इसका फ्री बॉडी, ये 3 केजी। 3 केजी को कौन चला रहा है सर? उसको तो सिर्फ घर्षण चलाएगा 12। तो कितना? 12/3 कितना? 4। 2 केजी का एफबीडी बना, इधर कितना? 23। 2 केजी पे आगे 23 तो पीछे घर्षण लगेगा ना यहाँ पे। कितना बेटा? 12 पीछे जाएगा इधर। तो A बराबर चलाने वाला 30 - 12/2,
18/2 कितना 9 आया है क्या? आया है मेरे भाई कि नहीं आया है? एक और देख ले, ये है भाई मैक्सिमम क्वेश्चन ये बनते हैं। अब क्या है इसमें? तूने कहा सर एक और करा दो, मैंने कहा ले सर दोनों जगह आप घर्षण लेके करा दो बस। तो 3 बार देख लेना, भले इसी तरह एक बार में क्लियर है। ये 2 kg, मैंने कहा ये 3 kg, ठीक है सर। और ये घर्षण वाली सतह। अब ध्यान से सुनना, बेहतरीन कहानी सिखाऊंगा, बेहतरीन कहानी सिखाऊंगा कि क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा हाँ। म्यू का वैल्यू है बेटा कितना, यहां पे है 0.2 और यहां पर है म्यू का वैल्यू 0.4, ठीक है सर। हमने यहां पे बल लगाया है कितना, 50 न्यूटन। हाँ, अब आपसे कहा है कि 2 kg व 3 kg का त्वरण। अब आपके सबसे पहले मन में ये डाउट आएगा कि साहब ये साथ चल रहे कि नहीं चल रहे, क्योंकि ये तो अलग क्वेश्चन है। तो आपको आरोपित बल का अधिकतम मान निकालना है, पहला डाउट है। हाँ, पर उससे भी पहला काम क्या है कि जहां जहां घर्षण है वो निकाले। यहां पे घर्षण बल कितना होगा बेटा, यहां पे होगा 4 × 2 8, कर ले म्यू एम जी। अरे म्यू एम जी बेटा 0.4 × 20 कितना 8 न्यूटन। यहां पे नॉर्मल बेटा 2 kg और 3 kg दोनों का लगेगा। तो यहां पे फ्रिक्शन म्यू एम जी कितना, एम जी 50 है, 50 न्यूटन। 0.2 × 50 कितना 10 न्यूटन, ठीक है सर। अब आपका अगला स्टेप, आपको इस आरोपित बल का अधिकतम मान निकालना है। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जा, पहले उस ब्लॉक को पकड़े जिसपे बल नहीं लगा हुआ है। तो हमने 2 kg को पकड़ा। 2 kg को कौन चला रहा है, घर्षण कितना है 8 न्यूटन। यहां घर्षण 8 है, ये 8 चला रहा है, तो इसका त्वरण होगा 8/2 कितना 4। अगर दोनों को साथ साथ चलना है तो दोनों का त्वरण 4 होना पड़ेगा। पहले उस ब्लॉक को पकड़े जिसपे बल नहीं लगाए। अब दोनों को एक दिल, 2 दिल एक जान बना ले, 5 kg। हाँ सर, और इस पे मान ले एफ लग रहा है, इसका अधिकतम मान निकालना है। इसको भूल जा, एफ मान ले, उसी का तो अधिकतम मान निकालना है। हाँ, और ये इधर कितने त्वरण से, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेंगे। पर एक बात ध्यान दे, साथ साथ चलेंगे तो यहां तो कोई घर्षण लगेगा नहीं। यहां नीचे तो है, नीचे कितना लग रहा है 10, ये मत भूल जाना, इधर 10 भी लग रहा है। तो बेटा F-10 बराबर कितना ma, 5 × 4। तो आरोपित बल कितना 30 न्यूटन है। F का अधिकतम मान कितना है, 30 है। क्या ये 30 से ज्यादा लग रहा है? अरे ये F मैक्स आ गया है, 30 से ज्यादा लग रहा है, साथ साथ नहीं चलेंगे। आरोपित बल का मान 30 से ज्यादा है, साथ साथ नहीं चलेंगे। मत चलने दे, क्या फर्क पड़ता है भाई, क्या? अब देख इधर, क्या ये चेक कर लिया, उधर स्लाइड में रख दिया, मैं हटा रहा हूं इसको, यहां से जगह चाहिए मुझे बनानी है। साथ साथ नहीं चलेंगे, साथ साथ नहीं चलेंगे। तो फिर क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग एफबीडी बना ले। 2 kg को देख, ये 2 kg, इसको चलाने वाला 8, इसका तो कितना 8/2 कितना 4। 3 kg का एफबीडी बना ले भाई। 3 kg पे क्या क्या लग रहा है, आगे लग रहा है सर 50, यहां लगेगा 8 और ये 10 भी पीछे लगेगा 10। ये 3 kg और ये इधर जाएगा A2, ये A1 ले ले। तो सर A2 कितना, चलाने वाला 50 - 18, 50 - 18/3 कितना होया ये 32/3। खत्म। अब बता, डर लग रहा है क्या? आराम से देखना। अरे भैया इस पे पीछे लगेगा ना, इस पे आगे लग रहा है, तो यहां का भी तो लगेगा, ये भी तो कंसिडर करना है। क्लियर है? ये तेरा 2 ब्लॉक खत्म हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट था बढ़िया बेहतरीन, जो कराना था, वापस तो नहीं, उसी टाइम कराना था कि क्या साहब, कि ये घर्षणहीन सतह है। क्या है? घर्षण रहित है। घर्षण गुणांक कितना है, म्यू है। द्रव्यमान इसका m है। हाँ, अब आपसे ये कहा है कि इसको चलाने के लिए,
आवश्यक न्यूनतम बल, न्यूनतम बल। अब आप क्या कहोगे, इसको चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल, तो मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा कि साहब अधिकतम घर्षण के बराबर म्यू एम जी। वो गलत है। वो कब होता, जब ये ऐसे बोल देता कि साहब बल ऐसे लग रहा है, तो आंसर म्यू एम जी एकदम करेक्ट था कि कम से कम सीमांत घर्षण के बराबर। पर इसने बोला ही नहीं कि बल कैसे लगाना है। तो उससे कम बल से भी चलाया जा सकता है। कैसे, कि बल ऐसे लगा। आपने देखा होगा जो घास काटने वाली मशीन होती है, घास काटने वाली, ये घास काट, तो घास काटते टाइम ऐसे बल लगा के काटता है। हाँ, और जब घास नहीं काट रहा होता है तो ऐसे उल्टा लेके ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे बल लगा के। इससे क्या हुआ कि बल मान ले इसने थीटा कोण पे लगाया एफ, तो इसका एक घटक ऊपर हो जाएगा एफ साइन थीटा और एक इधर एफ कॉस थीटा। इस एफ साइन थीटा से क्या होगा कि साहब नॉर्मल ऊपर है, नीचे एम जी है। ये नॉर्मल घट गया तो घर्षण कम हो गया। तो नॉर्मल आया साहब आपका कितना, नॉर्मल एन प्लस एफ साइन थीटा बराबर एम जी। तो बेटा नॉर्मल क्या, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। कहानी क्लियर? हाँ सर। और इधर लग रहा है चलाने वाला एफ कॉस थीटा है। हाँ, और रोकने वाला कितना है, मैंने कहा म्यू एन। अरे कितना है, म्यू एन। तो कम से कम ये एफ कॉस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, घर्षण बल के बराबर। यानी कि एफ कॉस थीटा बराबर म्यू एन। तो ये एफ कॉस थीटा बराबर म्यू एन की वैल्यू डाल यहां पे एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ध्यान से सीखता जाना। ये एफ कॉस थीटा बराबर म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। डायरेक्ट रटवा दूंगा मुझे पता है, पर मैं यहां रटवाने नहीं, खेल करने आया हूं। ध्यान से सुन, प्लस म्यू एफ साइन थीटा बराबर म्यू एम जी। हाँ, अब ध्यान से सुन, मुझे एफ का मान निकालना है। तो मैंने एफ कॉमन ले लिया, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा बराबर म्यू एम जी। अब आंसर है साहब म्यू एम जी अपॉन कितना, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब बल न्यूनतम कब होगा, म्यू और एम जी तो फिक्स है, अगर ये नीचे का अधिकतम होगा तो ये न्यूनतम हो जाएगा। कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का अधिकतम मान याद कर क्या होता है, याद है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का अधिकतम मान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अधिकतम मान ये होता था। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर का रूट, 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट। तो अगर एफ मिनिमम की बात करें तो ये तूने सुना होगा म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। इसकी जगह क्या लिखेगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट। ये रटना है डायरेक्ट। तो मोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट थे साहब वो मैंने करा दिए हैं। अब इसके बाद हम पीवाई क्यू स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? और फिर मिलते हैं लाइव लेक्चर में। थैंक यू सो मच। प्रेम बनाए रखें और क्लियर कर लेना बेटा, एकदम क्लियर है। सबसे पहले पीवाई क्यू का हम डिस्कशन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को जब आपने देखा तो आपको क्या पता चला कि किसी नत्तल समतल का कोण कितना है, थीटा है। ऊपर का आधा हिस्सा तो चिकना है और नीचे का आधा हिस्सा खुरदरा है। इस नत्तल के ऊपरी हिस्से से एक ब्लॉक को नीचे की तरफ फिसलता है। यदि गुटके का प्रारंभ में विराम स्थिति में है तो फिसलते हुए वह नत्तल की तली पर फिर से विराम अवस्था में आ जाता है जब गुटके और नत्तल के नीचे के भाग के बीच में घर्षण गुणांक का मान होगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा बेटा कि साहब ये आपके पास नत्तल है, दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा बन गया है नत्तल पे, ठीक है जो भी है। अब मैं आपसे कहूं कि यहां से गुटके को हमने छोड़ा, हाँ, अब वो क्या करता है, यहां से बेटा x दूरी चलता है, हाँ,
और x दूरी तक ये चिकना है। क्या है बेटा? चिकना भाग है। और ये यहां पे घर्षण है। क्या है बेटा? घर्षण है। तो जब ये यहां से यहां चलेगा तो इसके पास क्या आ जाएगा भाई साहब? वेग आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं? आएगा सर। कितनी दूरी चला कि साहब? x दूरी चला ये। हाँ, तो x दूरी में इस दिशा में त्वरण कितना है साहब? कि g साइन थीटा है। अरे कितना है? ये कोण थीटा है, तो इस दिशा में यहां से लेकर यहां तक त्वरण कितना है? g साइन थीटा। ठीक है सर। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर वेग कितना आएगा? कोई बताए मुझे भाई, वेग कितना आएगा? कि सर वेग आ जाएगा यहां पर कितना? मैंने कहा ये वेग आ गया √2gh। यही होता था। हाँ, अब h तो नीचे वाली हाइट होती थी, हम ये ले रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, वेग आएगा 2g की जगह लेंगे g साइन थीटा और ये लेंगे x। ये आया सर। फिर हुआ क्या सर? मैंने कहा ये हुआ कि ये यहां पर वापस रुक जाता है। यहां पे वेग क्या हो गया? 0। तो कितनी दूरी चल के रुकता है? कि सर ये भी उतनी है, ये जितनी x है ये भी उतनी होगी, आधी दूरी चल के। तो घर्षण वाली सतह पे जो त्वरण या मंदन होता था, याद है? A बराबर g साइन थीटा माइनस म्यू g कोस थीटा। याद कर, ये होता था, बताया था कि इधर जा रहा है और इसमें लगेगा क्या? मंदन लगेगा सर। क्या लगेगा? मंदन लगेगा। हाँ, तो हम जानते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2a। याद है स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला? यू स्क्वायर अपॉन 2a। बहुत आसान कर दूंगा इस क्वेश्चन को। a की जगह क्या? मैंने कहा मंदन ये है, और s कितना है आपका? मैंने कहा ये x है, और यू स्क्वायर यानी कि इस वेग का स्क्वायर। सर ये 2g साइन थीटा। हाँ, और ये कितना? x है। और a की जगह मैंने कहा ये रहा, ये कितना? g साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। ठीक है सर। पहले एक बार जो कट रहा है उसको काटो कि साहब ये कट गया x। ठीक है सर। अच्छा एक बात मुझे बताइए कि क्या सर, मैंने कहा यहां माइनस आएगा कि नहीं आएगा? अरे भैया ये तो क्या है? अरे क्या है सर? मैंने कहा रुक रहा है ना, वेग 0 हो रहा है, तो ये मंदन है। तो आप या तो क्या करो इसको भाई, अगर क्या होता जी साइन थीटा ज्यादा होता और म्यूजी कॉस थीटा, भाई ऊपर की तरफ तो लग रहा है म्यूजी कॉस थीटा और नीचे लग रहा है क्या? जी साइन थीटा। हाँ, ये ज्यादा होता और ये कम होता तो ये रुकता ही नहीं। अब ये रुक रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा और ये कम है, मंदन है ना। तो एक्चुअली मंदन के केस में त्वरण तो हम लिखते हैं क्या बेटा? जी साइन थीटा माइनस म्यूजी कोस थीटा। हाँ, और मंदन क्या लिखेंगे? मंदन उल्टा लिखेंगे सर, म्यूजी कोस थीटा माइनस जी साइन थीटा। आप मुझे बताइए मंदन है कि त्वरण है? कि साहब मंदन है तभी तो रुक रहा है। तो ये ले, खेल खत्म हो गया तेरा। ये 2 म्यूजी कोस थीटा माइनस जी साइन थीटा। सोल्व कर ले आंसर। सर ये 2 से 2 भी गया। म्यूजी कोस थीटा बराबर म्यूजी कोस थीटा माइनस जी साइन थीटा बराबर जी साइन थीटा। तो सर म्यू जी कोस थीटा बराबर 2g साइन थीटा। जी और जी साइन थीटा, जी से जी गया। हाँ, तो म्यू बराबर 2 साइन थीटा बटे कोस थीटा। कितना आया? म्यू बराबर 2 टेन थीटा। ये आ रहा है मेरा तो आंसर। अगला, 100 केजी द्रव्यमान की एक कार घर्षणहीन सतह पर 90 मीटर त्रिज्या के ढालू मोड़ से गुजरती है। यदि मोड़ का झुकाव कोण 45 है तो कार की चाल क्या होगी? नीट 2012 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। बंकित सड़क पे चल रही है। किस पे चल रही है भाई? बंकित सड़क पर। हाँ, तो हम ये जानते हैं कि v बराबर होता है √r(g tan थीटा। यस सर, खेल खत्म। r का मान कितना है रे? 90, g का मान 10 और tan 45। तो बेटा v का मान आ गया 900 का रूट कितना? 30। मेरा तो 30 आया। एक पत्थर को h ऊंचाई से गिराया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, और
संवेग भूतल से टकराता है p संवेग से। मान लो कि किसी वस्तु को h ऊंचाई से जब गिराओगे बेटा तो यहां पे वेग आ जाएगा v बराबर √2gh। तो संवेग आ जाएगा बेटा इसका m इंटू रूट का 2gh। अब इसे दुगनी 100% अधिक ऊंचाई से यानी कि 2h ऊंचाई से गिराओगे तो यहां पे वेग आ जाएगा सर कितना 2g इंटू 2h का रूट। तो इसका अंतिम संवेग आएगा सर m इंटू √2 इंटू 2gh। अरे बोलना हाँ सर। क्या आपको नहीं लगता ये जो अंतिम संवेग है प्रारंभिक संवेग का √2 गुना है? अरे देखिए √2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा m √2 तो इधर ले ले, ये 2gh इधर और ये √2 इधर। तो क्या p फाइनल √2 p इनिशियल है? हाँ। अब आपको संवेग में परिवर्तन मैंने सिखाया था p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन p इनिशियल इंटू 100। तो सर ये √2 माइनस √2 p इनिशियल माइनस p इनिशियल अपॉन p इनिशियल इंटू 100। तो बेटा ये √2 माइनस 1/1 इंटू 100। क्या बेटा ये 1.414 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100 क्या 41.4%? यस सर, ये रहा 41%। अगला क्वेश्चन आपके लिए, m द्रव्यमान की एक कार किसी वृत्ताकार समतल पथ में गति कर रही है। यदि सड़क तथा कार के टायरों के बीच घर्षण गुणांक कितना है तो कार की घूर्णीय चाल का अधिकतम मान कितना होगा? समतल में घूम रही है साहब कार ऐसे। तो कार के लिए बात करो बेटा, ये कार है, ऊपर नॉर्मल लगेगा, नीचे mg लगेगा, हाँ बाहर की तरफ लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r। घूर्णी चाल की बात कर रहा है इनकी mv स्क्वायर बाई आर, v बात कर रहा है वो mv स्क्वायर बाई आर। और बेटा इधर लगेगा घर्षण बल फ्रिक्शन। तो ये जो फ्रिक्शन होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके? mv स्क्वायर बाई आर के। ये बचाने वाला है, ये पिछलाने वाला है। तो ये नॉर्मल म्यू एन, हाँ सर, ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। बोल हाँ या ना? n किसके बराबर है? mg। तो म्यू mg ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। m से m कट गया सर, हाँ। तो बेटा ये v तो आ गया तेरा म्यू आर जी का रूट। सर ये तो डायरेक्ट ही कर लेते, फॉर्मूला आता है ये तो। मैंने कहा बिल्कुल वही है। एक व्यक्ति जिसका द्रव्यमान कितना है बेटा? 60 kg है। ध्यान से देखता रहे और मेरी बात ध्यान से सुन। जिन्होंने ये PYQ कर लिए हैं, जिनके आंसर मैच हो गए, वो चाहे तो क्या कर सकता है? स्किप करके टॉपिक देख लेना आगे। क्लियर है बेटा? जिनके आंसर नहीं आए हैं वो फटाफट देखता चल। व्यक्ति और लिफ्ट का द्रव्यमान दे रखा है, आदमी खड़ा है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, जी का मान भी दे रखा है, लिफ्ट में तनाव। तो एक बात बताओ, लिफ्ट और आदमी दोनों एक में है तो ये 1000 किलो हो गया। हाँ सर, ये टेंशन टी तो नीचे तो आ जाएगा 10,000 और ऊपर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है। अरे भाई mj, तो t माइनस 10,000 बराबर 1000 इंटू 1, तो t आ गया 11,000। इसमें क्या था? एक वस्तु का द्रव्यमान m है, एक दृढ़ दीवार v के अभिलंबवत टकराती है, वापस लौट आती है, तो आवेग क्या होगा भैया? संवेग में परिवर्तन। जाती है उसी वेग से टकरा के आ जाती है तो 2mv। भाई क्लास में कराया ये तो। कन्वेयर बेल्ट में 2 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील है। एक कन्वेयर बेल्ट है ऐसे बेटा, ऐसे होती है कन्वेयर बेल्ट, हाँ। अब इसमें ये कितने से? 2 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील है। कन्वेयर बेल्ट 2 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील है भाई, ये 2 मीटर पर सेकंड से। एक बॉक्स को उसके ऊपर धीरे से गिराया जाता है, उसके मध्य घर्षण गुणांक 0.5 है। अब एक बात बताओ बेटा, घर्षण गुणांक कितना है? 0.5। घर्षण की वजह से मंदन म्यूजी याद है? करवाया था। घर्षण की वजह से मंदन आता है म्यूजी, हाँ। ब्लॉक और बेल्ट को विराम में आने से पहले कितनी सापेक्षिक गति करेगा? तो स्टॉपिंग डिस्टेंस u स्क्वायर बाई 2a, u स्क्वायर बाई 2 म्यूजी, खेला खत्म। u कितना? 2 का स्क्वायर अपॉन 2। घर्षण गुणांक कितना है रे? 0.5 इंटू 10, तो बेटा ये 4 और अपॉन 10 0.4।
मीटर। अगला देख बेटा, एम द्रव्यमान का एक ब्लॉक गाड़ी सी के संपर्क में है, चित्र नीचे प्रदर्शित है। ब्लॉक तथा गाड़ी के बीच स्थिति घर्षण गुणांक म्यू है। गाड़ी का वह त्वरण जो ब्लॉक को रोक सके। अब एक बात बताइए, गाड़ी इधर जा रही है, नॉर्मल तो लगेगा इधर और छदम बल लगेगा पीछे एम ए। यहीं बैठ के देख, अल्फा त्वरण से जा रही है एम अल्फा, तो बेटा तेरा नॉर्मल तो हो गया एम अल्फा। अब मारने वाला कौन है साहब? मारने वाला mg है और बचाने वाला भगवान है, यानी कि घर्षण है। और जो घर्षण है साहब वो ग्रेटर देन इक्वल टू mg होगा, बचाने वाला बड़ा या बराबर mg के। ये म्यू n ग्रेटर देन mg, यस सर। नॉर्मल m अल्फा mg, m से m कट गया सर, तो अल्फा पूछा है, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू g बाई म्यू, ये रहा सर। एक ग्रामोफोन का रिकॉर्डर ओमेगा वेग के साथ घूम रहा है। साहब ग्रामोफोन देखा होगा, ये रिकॉर्डर ओमेगा से घूम रहा है। यहां पे एक सिक्का रखा हुआ है साहब, ये सिक्का आर दूरी पर। कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। अब आप एक बात बताइए बेटा, उन्होंने कहा कि साहब नॉर्मल तो ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा। हाँ, बाहर की तरफ लगेगा m ओमेगा स्क्वायर आर और अंदर लगेगा फ्रिक्शन। अगर ये रुका रहे तो कितने ओमेगा से घूमे? सॉरी, आर पर रखा है तथा स्थिति घूमेगा। यदि आर का मान बताना है, कोई बड़ी बात नहीं है। बचाने वाला बड़ा या बराबर m ओमेगा स्क्वायर आर, ये म्यू mg के बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर। m से m कट गया, तो ये म्यू g बाई ओमेगा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर। देख ले, r लेस देन इक्वल टू म्यू g बाई ओमेगा स्क्वायर। 50 केजी का एक व्यक्ति पर्वत से 10 मीटर की ऊंचाई पर गुरुत्व के मुक्त खड़ा है। उसने 1.5 केजी के द्रव्यमान के पत्थर को 2 मीटर पर सेकंड के वेग से नीचे फेंका है। जब पत्थर पर्स पे पहुंचता है तो आदमी की पर्स से ऊपर की ओर दूरी होगी। ध्यान से सुन, 10 मीटर की ऊंचाई से ये पहुंचता फेंकता है, ये आदमी है। हाँ, आदमी ने यहां से पत्थर फेंका नीचे। अब पत्थर को नीचे फेंका, हाँ, गुरुत्व से मुक्त, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, ठीक है सर। तो कुल बल 0 है, तो संवेग संरक्षण होगा। मैंने पत्थर को नीचे फेंका तो मैं कहां जाऊंगा? ऊपर। जैसे बंदूक से गोली चली, गोली आगे बंदूक पीछे, तो संवेग संरक्षण है। हाँ, अब ये 50 केजी का है साहब, तो आदमी जो 50 केजी का है ये ऊपर जाएगा मान ले v1 वेग से। हाँ सर। और बॉल कितने केजी की है भाई? उसने 0.5 केजी की बॉल है, उसको कितने वेग से फेंका नीचे? 2 मीटर पर सेकंड से। तो आदमी का ऊपर की ओर वेग निकाल लेते संवेग संरक्षण से। तो आदमी का संवेग 50 v1 बराबर 0.5 इंटू 2, तो बेटा v1 आ गया 1/50। यहां से देखिए तो 5 इंटू 2 10 है, 0.5 है तो ये 1/50। अब बात यह है कि आदमी इस वेग से ऊपर जाएगा, तो आदमी की अधिकतम ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि कोई वस्तु को अगर हम ऐसे कितने से, ये 1/50 से, तो ये यहां से अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी सर? ये v स्क्वायर बाई 2g सर, 1/50 का स्क्वायर अपॉन 20, तो सर ये 1/2500 अपॉन 20 हो रहे हैं। अरे सर ये क्या हो रहा है? मैंने कहा ये h का मान आएगा 1 अपॉन, ये इसमें चला जाएगा 50, ये 5000 के आसपास, 50,000 के आसपास हैं ये 2 और ये 0। हाँ, अब साहब ये ऐसा आंसर आएगा सर, तो ये लगभग 0.1 के आसपास, 0.1 से भी कम भाई, तो 10 से जस्ट ज्यादा। ये यहां पर कितना खड़ा है? 10 मीटर पे खड़ा है, इसको इसके साथ जुड़ेगा तो लगभग 0.1 के आसपास होगा ज्यादा से ज्यादा ये। तो यहां से ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 10.1 मीटर, 10 से जस्ट ज्यादा, अनुमान से भी कर सकते थे। एक लिफ्ट का द्रव्यमान 2000 किलो है। जब इसे लटकाने वाली केबल का तनाव 28,000 न्यूटन है, तो इसका त्वरण क्या होगा? लिफ्ट का द्रव्यमान 2000 है और केबल में तनाव ज्यादा है, इसका मतलब लिफ्ट कहां जा रही है? ऊपर। ऊपर जाने पे तनाव बढ़ता है, तो ये तो बात तय है कि साहब त्वरण ऊपर की ओर है। ये 2000 किलो की है टी, और
बेटा कितना लगेगा नीचे 20,000 और टेंशन कितना है साहब 28,000 है, तो त्वरण ऊपर की तरफ ही होगा। तो त्वरण कितना कि सर चलाने वाला कुल बल 28,000 माइनस 20,000 अपॉन 2,000, तो ए आ गया बेटा 8,000 बटे 2,000 यानी कि 4 ऊपर की तरफ। एक पिंड में बल दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण प्राप्त करता है पिंड का द्रव्यमान। ये कोई क्वेश्चन है क्या? ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? ए बराबर एफ बाई एम, तो 6i केप माइनस 8j के प्लस 10k केप। 2009 में लल्लू क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसका 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, भैया ये रूट 200 आ गया, 10 रूट 2। एम द्रव्यमान का एक कण 37 से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए v वेग से प्रक्षेपित किया गया है। कण के समतल जमीन पर उतरने पर उसके संवेग में परिवर्तन का परिमाण बताना है। ध्यान से सुन, यहां से 45 डिग्री पर फेंका है ना, हाँ सर, ये v, तो आप ध्यान से देखिए इधर भी होगा वेग v बाई रूट टू और इधर भी कितना v बाई रूट टू। जब ये जमीन पे उतरेगा बेटा तो इसके पास यहां पर वेग होगा v बाई रूट टू और यहां पर भी होगा v बाई रूट टू। हाँ, तो प्रारंभिक संवेग क्या लिखेगा? x दिशा में क्या एम वी बाई रूट टू आई के प्लस एम वी बाई रूट टू जे के। अंतिम संवेग क्या लिखेगा बेटा? x दिशा में तो वही है एम वी बाई रूट टू आई के माइनस एम वी बाई रूट टू जे के, ये माइनस x दिशा में। पे फाइनल माइनस पी इनिशियल कर ले भाई, अरे पे फाइनल माइनस पी इनिशियल कर ले, x से x कट गया और ये जुड़ गया, क्या 2mv बाई रूट टू जे केप माइनस का। तो आंसर है, परिमाण की बात करें तो 2mv बाई रूट टू यानी कि रूट टू mv। किसे समवाहक पट्टिका में m kg पर सेकंड की दर से रेत को गिराया जाता है? पट्टिका को नियत वेग से चलाने के लिए आवश्यक बल, बेटा परिवर्तित द्रव्यमान dm बाई dt, तो वेग तो v है, dm बाई dt m है, mv mv। अभी भी बहुत और थारी, तो देख लो आप उस दिन अगर मैं ये सारे करवाता तो क्या कांड होता। अभी भी इतने सारे क्वेश्चन हैं, पर ये बात है कि साहब अभी करा देंगे। एक वस्तु पर लग रहे 3 बल चित्र के अनुसार दर्शाए गए इन बलों का परिणामी बल केवल y दिशा के अनुदिश हो। कुछ नहीं करना है बेटा, घटक करने। इस 4 का इधर घटक कितना होगा, जिनको नहीं आता है वो देख ले, 4 साइन 30, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है सर, ये भी कितना है, मैंने कहा ये 30 डिग्री है, ये इधर हो जाएगा, इसका इधर 2 साइन 30, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2, कितना 1। एक्स अक्ष के अनुदिश 0 होना चाहिए बस, तो एक्स एक्स के कर ले, वाई का छोड़ दे, इस 1 का इधर घटक 1 cos 60, ये हो गया 1/2। तो इधर और इधर देख कितना, ये 1 प्लस 1/2 तो 1.5 और इधर 2 है भाई, ये तो कैंसिल हो ही जाएंगे ना, इस दिशा के तो करी मत, तुझे y दिशा के अनुदिश चाहिए तो x वाले देख ले, इधर 2 है इधर 1.5 है, तो इस दिशा में कितना 0.5 जोड़ना पड़ेगा ताकि 2 और 2 0 कर दे, तो 0.5। एक पहाड़ के चोटी की वक्रता है 20 मीटर। एक रोलर कोस्टर को इस तरह बनाया गया है कि जिसमें बैठे हुए यात्री चोटी के गिर्द गिर्द घूमते हैं, तो उन्हें भारहीनता का आभास होता है। तो पहाड़ी की चोटी की पर कार की चाल क्या होगी? बड़ा आसान सा है दोस्त, रोलर कोस्टर देखा, ये पहाड़ी है। हाँ, अब यहां पर भारहीनता का अनुभव का मतलब है क्या कि साहब ऊपर अगर mv²/r लगे और नीचे mg लगे, हाँ, तो नॉर्मल क्या हो जाए साहब, यहां 0। भारहीनता का मतलब संपर्क बल छूट जाए, नॉर्मल 0। तो mg बराबर क्या mv²/r, तो ये कट गया, तो v बराबर रूट आर जी। हाँ, तो बेटा r इंटू जी, r कितना है रे 20 है, g का मान 10 है, तो ये आता है सर 200, यानी कि 10√2 लगभग 10 इंटू 1.414 यानी कि 14 के आसपास।
तो 14 से 15 के बीच में। किसके बीच में? 14 से 15 के बीच में। एक ब्लॉक को क्षैतिज दिशा में v वेग से धकेला गया है। तल के बीच में सर्पी घर्षण गुणांक के कितने समय के बाद ये विराम में आ जाएगा? बेटा मंदन कितना होगा कि साहब म्यू जी। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला टाइम क्या v बाई जी होगा? सर v बाई ए कैसे? v बराबर u प्लस ए टी। हाँ तो ये v, तो ये 0 अंतिम वेग। u का मान कितना यार? ये u है छोटा v माइनस ये म्यू जी इंटू टी। तो t बराबर देख v बाई म्यू जी। सोल्व कर ले। 0.5 kg के एक गेंद 12 मीटर पर सेकंड की गति करती हुई किसी दृढ़ दीवार से 30 डिग्री के कोण पे टकराते हैं, परावर्तित हो जाती हैं और 0.25 सेकंड दीवार के संपर्क में रहती हैं, तो क्रियाकारी औसत बल। 0.5 kg की गेंद 12 मीटर पर सेकंड गति से चलती हुई किसी दृढ़ दीवार और इसी गति से परिवर्तित हो जाती है। ध्यान से सुन, ये कोण दृढ़ दीवार से कोण है, ऐसे टकराई है, ऐसे ये से 30 डिग्री के कोण पर। तो बेटा अभिलंब से ये 60 डिग्री है ना। हाँ तो जो संवेग लेगा वो एम वे कॉस थीटा जो लेता है वो कौन सा लेता है? ये अभिलंब वाला कोण। ये पी इनिशियल और पी फाइनल क्या? माइनस एम वी कॉस थीटा। थीटा 60 लेगा तो संवेग में परिवर्तन कितना? -2 एम वी कॉस 60। माइनस दिशा को बता रहा है, माइनस को छोड़ दे तो 2 एम वी इंटू 1/2। ये तो एम वी आ गया सर। आवेग बराबर डेल्टा पी, तो ये एफ इंटू टी बराबर डेल्टा पी। औसत बल पूछा है तो एफ बराबर डेल्टा पी कितना है? एम वी। और ये टी कितना है? टी है। एम कितना है रे? 0.5 है, ये 12 है, और टी कितना है? 0.25 है। तो सर मुझे लगता है कि साहब ये 5 से 5 बार 1 पॉइंट गया और 10 ये इधर, ये 5, तो 120/5 2 4 24। हाँ 24 आएगा। एल लंबाई की एक नली को असंपीड़ित द्रव से भरकर दोनों सिरों को बंद कर दिया जाता है। बंद द्रव का द्रव्यमान m है। इस नली को एक क्षैतिज तल में एक सिरे से अचर कोणीय वेग ओमेगा से घुमाते हैं। द्रव द्वारा नली के दूसरे सिरे पर क्रियाकारी बल। ध्यान से सुन, यहां से इसको ऐसे घुमाया है बेटा। हाँ अब इसमें तरल भरा हुआ है तो यहां से x पे जाके क्या कर, एक छोटा सा dx लंबाई का टुकड़ा तोड़ ले। अब इसमें एक असंपीड़ित द्रव भरा हुआ है। बंद द्रव का द्रव्यमान m है। l लंबाई में कितना द्रव्यमान है? m। l लंबाई में m द्रव्यमान है, एकांक लंबाई में m/l। तो dx लंबाई में कितना द्रव्यमान होगा? m डैश बराबर m/l इंटू dx। ठीक है। अब आपके लिए खेल ये है कि इस छोटे से द्रव्यमान में हाँ कितना बल लगाएगा इधर? ये लगाएगा इधर सर dm, जो छोटा सा द्रव्यमान dm हमने निकाला, dm ओमेगा स्क्वायर आर। अरे अप केंद्रीय बल बाहर की तरफ, r की जगह क्या लिखेगा? x। अरे यहां से x दूरी पे घूम रहा है ना ओमेगा से। हाँ तो जो आ गया बल हमारा आ गया, छोटा सा बल आया dm ओमेगा स्क्वायर x का समाकलन। छोटा सा बल आ गया। dm का मान रख बेटा, dm हो गया m/l dx ओमेगा स्क्वायर x का समाकलन। अब समाकलन कर दे बेटा, तो भाई m/l बाहर आ गया, ओमेगा स्क्वायर x dx का समाकलन कितना? m/l ओमेगा स्क्वायर, ये x²/2 पर कहां से कहां तक था? 0 से l लंबाई थी वो, तो सर ये m/l ओमेगा स्क्वायर, ये l²/2 आ गया, ये कट गया सर, तो ये m ओमेगा स्क्वायर l/2। ये बल, ये बल। अगला है भाई, m द्रव्यमान के एक ब्लॉक को नतिकोण थीटा के घर्षण विमुक्त चिकने पट्टे पर स्थित किया गया है। इस पूर्ण निकाय को क्षैतिज दिशा में इस प्रकार त्वरित किया जाता है कि ब्लॉक पट्टे से ना फिसले
तो पट्टे द्वारा ब्लॉक पर क्रियाकारी बल क्या होगा? क्या ये मैंने क्लास में करवाया है? बिल्कुल करवाया है सर, आपने क्लास में करवाया है, ये मैंने क्लास में करवाया बेटा, कि ये वाला ब्लॉक था कि हाँ सर इसको इधर ए त्वरण, तो ये कितना जी टेन थीटा से चलेगा तब जाके नहीं पिछलेगा, ये आपको आता है। तो आपने इस पर एक तो नीचे एम जी लगाया, हाँ, एक इधर एम ए लगाया, यस सर, ये थीटा है, हाँ। तो आपसे ये नॉर्मल पूछा है, तो ये भी थीटा और ये 90 माइनस थीटा, तो इस एम ए का इधर घटक होगा एम ए कोस 90 माइनस थीटा, और इस एम जी का इधर होगा एम जी कोस थीटा। तो ये नॉर्मल का जो वैल्यू आएगा बेटा वो आएगा एम जी कोस थीटा प्लस एम ए कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। तो नॉर्मल आ गया देख एम जी कोस थीटा, और ये एम ए की जगह जी टेन थीटा, और ये कोस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिखा इसको। तो सर नॉर्म एम जी बाहर आ गया, ये कोस थीटा प्लस टेन थीटा को लिखा मैंने, एम जी तो बाहर आ गया, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और ये साइन थीटा और है तो ये स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेगा ना तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये आ जाएगा एम जी बाई कोस थीटा। अगला देख ले, चित्रानुसार दिखाया गया है कि ए ब्लॉक मेज में स्थित घर्षण गुणांक 0.2 है, ब्लॉक का द्रव्यमान 2 kg डोरी और घिरनी को विमुक्त भारहीन से जोड़ा गया है, बी का अधिकतम द्रव्यमान जो ये सहन कर सके। बेटा इसका द्रव्यमान है कैपिटल, तो मान ले एम जी लगा, अब यहां पीछे क्या लगेगा म्यू एम जी, तो ये तनाव, तनाव तो किसके बराबर? कैपिटल एम जी। तनाव बल इस घर्षण बल के बराबर होना चाहिए, यानी कि म्यू एम जी बराबर तनाव, म्यू एम जी बराबर तनाव कितना है? कैपिटल एम जी। म्यू का वैल्यू कितना है रे? 0.2, एम कितना है? 2, और ये 10, और ये एम इंटू 10, काट दे बेटा, तो 0.4 kg आ रहा है मेरा। तो एक बंदर जिसका द्रव्यमान 20 kg है, एक ऊर्ध्वाधर रस्सी लटकते हुए पकड़ा है, यदि रस्सी से 25 kg का भार लटकाया जाए तो रस्सी नहीं टूटती। ध्यान से सुनना, जो बंदर है वो तो 20 किलो का है, रस्सी से 25 kg का भार लटकाए तो रस्सी नहीं टूटती, यानी कि रस्सी में अधिकतम तनाव कितना है? 250 न्यूटन है, 25 kg का भार यानी कि 250 न्यूटन, और बंदर कितने का है? 20 kg का है, ये बंदर है, परंतु भार को 25 kg से बढ़ाने पे टूट जाती है, तो बंदर का अधिकतम त्वरण जो रस्सी पे चढ़ सके, तो इसका अधिकतम त्वरण ए पूछा है। तो नीचे लगेगा साहब 200, आ गया तेरा ए बराबर कुल बल 250 माइनस 200, देख रहे, अपॉन कुल द्रव्यमान 20, 50 बटे 20, 2.5। परेशान है। अगला, एक व्यक्ति जिसका भार 80 kg है, लिफ्ट के अंदर एक भार मापने की मशीन पे खड़ा है, लिफ्ट ऊपर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जाए तो मशीन व्यक्ति का भार कितना नापेगी? बेटा बड़ा आसान है, ये 80 kg का है, हाँ, ऊपर जाएगी ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ये नॉर्मल, नीचे 800, तो n माइनस 800 बराबर कितना? 80 इंटू 5, अरे सर 1200, 8 पंजे 40, 800 प्लस 400, 1200। एक 3 kg व्यक्ति की, एक 3 kg द्रव्यमान की वस्तु विराम अवस्था में, इसमें बल लगाया जाता है t बराबर 3 सेकंड पर वेग। अरे ये कोई क्वेश्चन है क्या? त्वरण कितना होगा? ए बराबर एफ बाई एम, तो सर ये 6t स्क्वायर आई के प्लस 4t जे केप है, अपॉन द्रव्यमान कितना? 3। तो हमने कहा क्या मैं इसको dv बाई डी टी लिख सकता हूं कि हाँ सर, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर आई के प्लस 4t बाई 3 जे के, 3 से दोनों में भाग दे दिया, ये dt को इधर ले जा भाई और समाकलन कर दे दोनों तरफ, तो ये तो वेग हो गया, 2 बाहर, t स्क्वायर बाई 2 आई के प्लस 4 बाई 3 t स्क्वायर बाई 2 जे के, तो ये टी स्क्वायर आई के प्लस 4 कितना हो गया? ये 2/3 टी स्क्वायर जे के, टी का मान रख दे 3, तो ये हो गया 9 आई के प्लस ये हो जाएगा 6 जे के। सोल्व कर ले, कुछ चमत्कार किया क्या?
मैंने शायद कुछ चमत्कार किया है, रुक जा भाई। ये पहले से टी स्क्वायर था, ये टी क्यूब बाई 3। हाँ, यहां चमत्कार हुआ है। ये देख 2t³ 3। टी का मान रख 2 × 3 का क्यूब बटा 3 आई के प्लस 4/3 × 3 का स्क्वायर बाई 2 जे के। सोल्व कर ले। ये गया 9 और 2 18 आई के प्लस ये गया 3 बार, 3 का स्क्वायर 9 और ये 2 बार। ओ भाई 3 और 2 6 जे के। सोल्व कर ले रे, सोल्व कर ले। अब सोल्व तो करेगा कि मेरी शकल देखने आया है। कितना बचा रे अब? पहले क्वेश्चन पूरे निपटाता हूं, फिर उसके बाद टॉपिक पढ़ाऊंगा। 10 केजी द्रव्यमान का एक ब्लॉक खुरदरी क्षैतिज सतह पर रखा है, जिसका घर्षण गुणांक कितना दिया हुआ है? बल पर 100 न्यूटन बल क्षैतिज कार्यरत है, तो ब्लॉक का त्वरण का मान ज्ञात करो। एक बात बताइए, 10 केजी है, हाँ, म्यू का मान कितना है? 0.5। इधर कितना है? 100 न्यूटन लगा हुआ है, तो घर्षण बल कितना लगेगा पीछे की तरफ? म्यू एम जी कितना? 0.5 × 100 कितना? 50। तो ये इधर जाएगा, ए बराबर 100 - 50/10 5। क्या था इसमें? एक लिफ्ट का द्रव्यमान इतना है, लिफ्ट 1 मीटर पर सेकंड के त्वरण से ऊपर जाएगी। अरे भैया अभी कराया, रिपीट हो गया है, रिपीट हो गया है, कराया। एक खिलाड़ी 150 ग्राम की द्रव्यमान की गेंद को 0.1 सेकंड में पकड़ता है, गेंद का वेग इतना है, अनुभव किए गए बल। तो बेटा एक बात बता कि आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। हाँ, ये F × T बराबर P फाइनल माइनस P इनिशियल। F × T रोक ली तो 0 हो गया। प्रारंभिक संवेग 150 ग्राम है, तो 10⁻³ वेग कितना है? 20। और समय कितना है सर? 0.1 सेकेंड, तो ये 0.1। तो सर ये देखो आ गया 15 × 2 30, और ये 00 × 10⁻³ माइनस तो दिशा बताएगा। क्या बात कर दी? मैंने कहा ये हो गया। तो F बराबर -3/0.1 यानी कि 30 न्यूटन विपरीत दिशा में। एक ट्रक को क्षैतिज तल में 1 केजी द्रव्यमान का ब्लॉक रखा है। यदि ट्रक की सतह व ब्लॉक के मध्य घर्षण गुणांक 0.6 है, ट्रक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रहा है, तो ब्लॉक पर लगने वाला घर्षण बल। ध्यान से सुन, ये ट्रक है बेटा, हाँ, ट्रक पर 1 केजी द्रव्यमान का एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये 1 केजी है। घर्षण गुणांक कितना है? म्यू का वैल्यू है साहब 0.6। तो पहले अधिकतम घर्षण F मैक्स म्यू एम जी 0.6 × 10 6 न्यूटन लगेगा। हाँ, अब ट्रक कितने से चल रहा है? ट्रक चल रहा है कितने से? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो छदम बल लगेगा पीछे कितना? ma। अरे भाई ma यानी कि कितना? 1 × 5, तो 5 न्यूटन पीछे लग रहा है, तो घर्षण आगे लगेगा। अब अधिकतम 6 लग सकता है, पर जरूरत 5 की, तो 5 ही लगेगा। 1 केजी द्रव्यमान का स्थिर बम फटकर 3 भागों में 1,1,3 द्रव्यमान अनुपात में विभक्त होता है, तो इसके समान द्रव्यमान वाले भाग परस्पर लंबवत दिशा में 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करते हैं। बड़े भाग का वेग क्या होगा? बहुत आसान, देख, 1 केजी का बम फटकर 3 भागों में। पहली बात, आपको तीनों के द्रव्यमान निकालने आने चाहिए। ये अनुपात कैसे निकालते याद है? 1:1 देख, जिसको नहीं आता 1:1:3। तो एक कुल हिस्साएं 3 4 और 1 5 × 1। तो m1 तेरा आया 1/5, m2 आएगा तेरा 1/5 इंटू कुल द्रव्यमान 1 केजी है, और m3 आएगा तेरा तीसरा हिस्सा कुल अनुपात 5 इंटू कितना? 1। तो ये तेरा 1/5 1/5 और 3/5। अब जो तेरा 1/5 पे है और ये 1/5 में, हाँ, समान द्रव्यमान वाले परस्पर लंबवत दिशाओं में, ये 30 और ये इधर 30। और तेरा जो 3/5 वाला है उसकी चाल बतानी है, तो मैंने शॉर्टकट बताया था। इसका इस दिशा में संवेग 30 × 1/5 कितना? 6, और इस दिशा में भी कितना? इसका 6। तो ये संवेग हो जाएगा, कुल संवेग इनका 6√2, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर।
तो जो तीसरे वाले का संवेग होगा v1 कितना 3/5 v1 बराबर कितना 6√2। खेला खत्म। क्या बात कर रहे हो, ये 3 से 2 बार, तो v2 आ गया 10√2। ये रहा। चलिए भाई, ये तो हो गई क्वेश्चन खत्म। इसके बाद हम करेंगे टॉपिक स्टार्ट। आप आराम से एक बार इसको देख लो, फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये आपके PYQ भी हो गए, आपके 2 ब्लॉक प्रॉब्लम हो गए हैं, और सारी चीजें होने के बाद अब आपको क्या करना है, सबको तैयार कर लीजिए, बढ़िया से देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट को। अब मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।